हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज के ये पवित्र दिन के लिए हम पिता परमेश्वर से फिर से एक बार मुलाकात कर पाए हैं और परमेश्वर के वचन की ओर हम पूरे तरीके से अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं और पूरे सांसारिक बातों से हम अपने आप को अलहिदा करके परमेश्वर के शरण में आते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर जीवन के तमाम आशीषों के लिए जो आपके तरफ से हमने पाई है पिता, सारी बरकतों के लिए और पिता परमेश्वर असीम शांति के लिए जो आप हमको देते हैं पिता। ये संसार हमें नहीं दे सकता, ऐसी शांति हम आपके द्वारा पाते हैं पिता। संसार में अनेक कष्ट होते हैं, संसार में अनेक तकलीफें होती है, डिप्रेशन आ जाता है, बहुत सारे पिता परमेश्वर मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं, परंतु पिता परमेश्वर आपके बाहों में आने के बाद में ऐसी शांति हमें प्राप्त होती है पिता परमेश्वर जो कोई हमें नहीं दे सकता। पिता परमेश्वर सारे पिता परमेश्वर सांसारिक ख्यालों से आप हमको अलग करते हैं, तकलीफों से आप हमको अलग करते हैं। जो हमारे मन में पिता परमेश्वर गलत विचार आते हैं, वो विचारों से आप हमें अलग करते हैं और हमें फिर से पिता परमेश्वर एक नए जीवन को देते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप ही एक ऐसे सच्चे परमेश्वर हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से नवाजा है, अपनी शांति से नवाजा है, अपने प्रेम से नवाजा है। और पिता परमेश्वर हमें पिता परमेश्वर आपने ऐसा कवच पहनाया है पिता कि ये कवच को पिता परमेश्वर कोई नहीं भेद सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि पिता परमेश्वर ये अखंड जो कवच है ये आपके प्यार के द्वारा पिता परमेश्वर हमारे चारों ओर लपेटा हुआ है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको बहुत 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 धन्यवाद देते हैं पिता। आज का ये जो दिन पिता परमेश्वर आपने हमें दिखाया, सारी आशीषों के साथ में पिता परमेश्वर आपके वचन को बोलने के लिए जो आज का दिन हमें नसीब हुआ है, ये केवल और केवल आपके कारण हुआ है पिता। परिस्थितियां तो पिता परमेश्वर ऐसे आ जाती है कि शैतान यही चाहता है कि हम आपके वचन को ना बोलें और पिता परमेश्वर वो अनेक पिता परमेश्वर अड़चनों को पैदा करने की कोशिश करता है, अनेक मुसीबतों को पैदा करने की कोशिश करता है। परिस्थितियां पिता परमेश्वर जटिल सी हो जाती है, परंतु जब आप हमारे साथ में होते हैं तो आपका पवित्र वचन पिता परमेश्वर किसी न किसी हालत में आप हमारे द्वारा पिता परमेश्वर पेश करते हैं। आपके पिता परमेश्वर असीम पिता परमेश्वर प्यार के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जो भी ऑनलाइन जमेगा उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए। और ये जो वचन है पिता, ये एक पिता परमेश्वर जलते दीपक की तरह हमारे साथ में सदैव प्रज्वलित रहने पाए पिता। और पिता परमेश्वर जो ऑफलाइन देखेंगे उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने पिता परमेश्वर प्रेम के द्वारा, आप अपने भक्ति के द्वारा और पिता परमेश्वर वचन की गहराई के द्वारा वो लोग भी पिता परमेश्वर वचन को समझ के आशीष को प्राप्त करने वाले हो सके। ये वचन उन तक पहुंचे पिता परमेश्वर जिन्होंने आज तक आपके वचनों को नहीं सुना या सुनकर मुंह फेर लिया है। उन सब के साथ में ये वचन का प्रकाशन उनको दीजिए पिता। हम पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर अपने पेज पर परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हमें इजाजत दी है। उसके लिए हम पिता परमेश्वर सिस्टर शबनम का और ब्रदर अनुपम जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। उन दोनों को पिता परमेश्वर सारी आशीषों से नवाजिए। जो वो लोग पिता परमेश्वर अभी बोर्ड एग्जाम में बिजी हैं, होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके द्वारा पिता परमेश्वर वहां पर पिता परमेश्वर उनके चेहरे के पिता परमेश्वर रौनक को देखकर लोग समझने वाले हो सके कि ये लोग पिता परमेश्वर सब लोगों से डिफरेंट है। और पिता परमेश्वर वहां पर भी लोगों के मन में इनकी आत्मा काम करने वाली हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हो आपका
कि आज हमें फिर से ये मौका प्राप्त हुआ कि हम परमेश्वर के चरण में आकर परमेश्वर के वचन को फिर से बोल सकते हैं। और हम सिर्फ फिर से मैं ये कह रही हूँ कि हम केवल बोलने वाले ना हो। बोलना तो सबको आता है, हर कोई बोल सकता है। परमेश्वर के वचन के बारे में हर कोई अपने वचन को बोल सकता है, परंतु हम तो परमेश्वर से यही आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारे लिए बोलना ही काफी नहीं है। ये वचन जो मैं बोलूंगी वो हमारे हृदय में इस तरीके से बस जाए कि हम पुराने मनुष्यत्व से छूटकर फिर से हम परमेश्वर के करीब आने वाले हो सके। और कई ऐसी अड़चने, कई ऐसे तूफान जो हमारी जिंदगी में आते हैं, वो तूफानों के रहने के बावजूद भी हम ये वचन से पूरे तरीके से आत्मिक शांति और आत्मिक बल को प्राप्त करने वाले हो सके। आज का जो मेरा विषय है वो अभी जो ऐश वेडनेसडे चल रहा है उसके बारे में और लेंट डेज के बारे में हम थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाशन डालेंगे, या हम प्रकाशन नहीं डालेंगे, सॉरी, परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो आज का विषय है वो है ऐश वेडनेसडे एंड लेंट डेज। प्रेज द लॉर्ड उर्मिला जी, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पुराने नियम में जोएल 2:12 से 18, योएल 2:12 से 18 हम पढ़ेंगे। जोएल 2:12 to 18। योएल, एक मिनट, हाँ मेरा वो चला गया है। योएल 2:12 से 18 हम देखेंगे। यहाँ पे इसके बारे में पश्चाताप करने का आह्वान, पुराने नियम में है ये, पश्चाताप करने का आह्वान। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधि और दुख देकर पछताने हारा है। इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये पुराने नियम में योएल नबी का किताब में हम ये पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर ये कहता है कि उपवास के साथ में अपने मन को शुद्धिकरण के लिए पूरे तरीके से अपने मन को फाड़कर ऐसे परमेश्वर के पास में आइए जो दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है, अनुग्रहकारी है, करुणानिधि है और दुख देकर पछताता नहीं, पछताने हारा है। दुख देकर वो जरूर कुछ न कुछ, पुराने नियम की बातें है ये, कि दुख देकर वो कई बार हम देखते हैं कि जब वो प्रॉमिस लैंड में लोगों को लेकर जा रहा था उस समय भी कई बार यहोवा का क्रोध भड़कता है, यहोवा क्रोधित होता है, परंतु हम ये देखते हैं कि फिर से वो अपने क्रोध में से अलग होकर फिर से हम सबको क्षमा करता है। और आज भी यही सिलसिला उनका जारी है। वो हमें पूरे तरीके से परमेश्वर के रास्ते पे लाने के लिए वो हमारे लिए दयालु है, अनुग्रहकारी है और अत्यंत दयालु परमेश्वर है। इसीलिए हमको यहोवा की ओर फिरना बहुत जरूरी है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन भी अपने कमरे से निकल जाए। ये सब हम देखते हैं पुराने नियम में। उसी के बाद में एक हम पुराने नियम में और पढ़ लेंगे, अय्यूब 42:5-6। अय्यूब 42:5-6। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है।
इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। उस समय का जो विधि था, धूल और राख जो ऐश को दिखाता है, तो वो धूल और राख में जाकर वो अपने ऊपर धूल डालकर वे पश्चाताप भी करते थे। उसके अलावा कोई अगर समझ जाए ये विपत्ति उनके ऊपर आती थी तो भी वो शोक भी इसी तरीके से किया करते थे। ये सब हम पुराने नियम में देखते हैं। तो ऐश वेडनेसडे का अर्थ जो है वो है उपवास और त्याग। इन सब में से हमने ये परमेश्वर के वचन में से हमने ये इसका वो अर्थ निकाला है। उपवास, केवल उपवास ही पूर्ण नहीं है, और ये जरूरी नहीं कि उपवास हमको केवल ऐश वेडनेसडे के पीरियड में ही करना है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऐश वेडनेसडे के समय ही हम अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, हम अपने गुनाहों के लिए रोएं और हम अपने गुनाहों के लिए उपवास करें और हम अपने गुनाहों के लिए अपने ऊपर धूल डालना, राख डालना, ये जो पुरानी विधि है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पर मेरा कहना यह है कि केवल साल में हम पूरे पाप ही पाप करते रहें और वह ऐश वेडनेसडे आया कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर लें, तो हम में और दूसरे लोगों में क्या अंतर है? क्योंकि अब हम जो हैं वो पुराने नियम के संतान नहीं है। पुराने नियम को हमको फॉलो जरूर करना है, पर पुराने नियम में भी ऐश वेडनेसडे का उल्लेख हमको नहीं मिलता है कि हमको सिर्फ पश्चाताप या पापों की क्षमा या रोना या हमारा उपवास करना, ये केवल एक पीरियड के लिए हमको नहीं करना है। ये अक्सर मार्च महीने में फर्स्ट वीक में ऐश वेडनेसडे आता है। तारीखें बदलती रहती है, परंतु परमेश्वर ने कहीं ये नहीं कहा कि बाकी के दिन तुम बिल्कुल बंधनों से छुटकारा पा चुके, तुम खुल गए, तुम कुछ भी करो, तुमको पश्चाताप करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ऐश वेडनेसडे के दिन पश्चाताप कर लो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आज हम देखते हैं कि ऐश वेडनेसडे के समय में लोग अपने सिर पे राख से, शायद क्योंकि हमारे यहाँ तो मैंने नहीं देखा, राख से वो क्रॉस बनाते हैं, यहाँ क्रॉस बनाते हैं। परंतु हम देखते हैं कि माथे पर हमको किसी भी किस्म का चिन्ह नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ऊपर परमेश्वर की छाप लग चुकी है। हमारे माथे पे परमेश्वर की छाप है, और इसलिए हम कहते हैं कि लेडीज लोगों के लिए बड़ा कड़क नियम है ये कि लेडीज लोग, क्रिश्चियन लेडीज बिंदी नहीं लगा दे, बिंदी ना लगाए। हालांकि वो जो भी कुछ प्रतीक होगा मैं नहीं जानती, पर हम ये जो अपने सिर पर राख का क्रॉस बनाते हैं उसका उल्लेख हम बाइबल में नहीं पाते। और अगर बाइबल में है तो आप प्लीज लिखिए यहाँ पर, ताकि मुझको भी पता पड़े कि ऐश वेडनेसडे के बारे में यीशु मसीह ने या पुराने नियम में क्या कहा गया है। ऐश वेडनेसडे का उल्लेख हमको क्योंकि हम भी पूरे तरीके से नहीं जानते हैं, हमको भी चाहिए कि हम भी समझ सके। तो हम देखते हैं कि उपवास और त्याग का दिन, इसका मतलब क्या है? उपवास और साथ में त्याग। क्या त्याग करना है हमको? क्या त्याग करना है? परमेश्वर के वचन को देखकर हम सब कुछ जानते हैं कि हमको त्याग क्या करना है। ये बताने की जरूरत नहीं कि हमको क्या त्याग करना है। हम जो अपने सांसारिक इसमें पड़े रहते हैं, सांसारिक सुखों में पड़े रहते हैं, सांसारिक संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, हर समय, हर दिन, हर क्षण, हर पल हमारे लिए अगर अति महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है संसार। थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के पास में आना, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, और हमने जो परमेश्वर के वचन, नए नियम का एक अध्याय पढ़ लिया, पुराने नियम का एक अध्याय पढ़ लिया, और उसके बाद में जो हमारा कंटिन्यूएशन में चल रहा है वो अध्याय पढ़ लिया, हमने शाम को भी पढ़ लिया, हमने दिन को भी पढ़ लिया, पर क्या
मेरा जो मन है, मेरा जो हृदय है, क्या परमेश्वर को ग्रहण योग्य है? कि सिर्फ ऐश वेडनेसडे के दिन अगर हमने ऐसा कर लिया तो परमेश्वर ने हमको ग्रहण कर लिया। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम क्या त्याग करते हैं। आप बताइए, अगर आप ऐश वेडनेसडे गया है ना, कल ऐश वेडनेसडे था, यस कल ऐश वेडनेसडे था, आपने क्या त्याग किया? आपने क्या 24 घंटे का उपवास किया? क्या आपने ये सोचा कि मेरे लिए तो शाम के समय अच्छा खाना पीना रखा है, मैं दिन में उपवास करूंगा और शाम में फिर अच्छी अच्छी चीजों को खा लूंगा? उपवास का क्या अर्थ है? उपवास सिर्फ पेट के लिए है क्या? उपवास केवल पेट को भूखा रखना ही उपवास है क्या? और किस चीज का हमको त्याग करना है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हम मानव जाति अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमको किस चीज का त्याग करना है। कौन सी ऐसी चीज हमारे पास में है जिसका हमको पूरे तरीके से समर्पण करना है, परमेश्वर के सामने एक मन और एक चित्त होकर क्या हम प्रार्थना करते हैं? हमारा चित्त अलग अलग जगह में भटकता है। चाहे हमारे यहाँ पे पोजीशन पूरे तरीके से, हमारे घर में पोजीशन पूरे तरीके से अच्छी भी क्यों न हो, पर हमारा ध्यान भटकता है। तो ऐश वेडनेसडे का मतलब क्या त्याग किया है हमने कल? और त्याग करना एक दिन के लिए त्याग करना नहीं, ये त्याग हमको जीवन भर के लिए करना है, जब तक हमारी जिंदगी है। क्या हमने ये प्रण लिया कि मैं केवल और केवल मेरे जीवते परमेश्वर की ओर निहारूंगी, मैं केवल जीवते परमेश्वर की बातें सुनूंगी, मैं केवल जीवते परमेश्वर की आज्ञाओं का नए नियम में जो दी गई है कम से कम वो आज्ञाओं का मैं पालन करूंगी? क्या त्याग है हमारा? ये सब हम अपने आप सोचें, ये सब हम अपने मन, अपने हृदय से पूछे कि हमने कल क्या त्याग किया, क्योंकि कल ऐश वेडनेसडे था और उसके बाद में लेन डेज शुरू हो जाएंगे। तो हम लेन डेज में क्या करते हैं भाई? लेन डेज हर साल आता है, हर साल हम लेन डेज मनाते हैं और उसके बाद में ईस्टर खत्म होते ही फिर से हम पुराने इसमें चले जाते हैं। क्या है लेन डेज? क्या है? क्यों हम परमेश्वर के लिए शोक मनाते हैं? 40 डेज के लिए हम क्यों शोक मनाते हैं भाई? अगर हमारा यीशु मसीह खुद सूली पे नहीं चढ़ता तो क्या पुराने नियम की तरह आज भी हम पापी नहीं होते? क्या हमारे पापों की क्षमा थी? तो लेन डेज का क्या मतलब है? हम हमेशा कहते हैं कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम हमेशा कहते हैं मैंने साल भर में पूरी बाइबल पढ़ डाली। हमने कई बार कहा कि हम कई सालों से हम कह रहे हैं मैंने 40 बार पढ़ डाली, मैंने 400 बार पढ़ डाली। क्या मतलब है? जिस तरीके से हम फर्स्ट में होते हैं, 11th में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हर साल हम फाइनल एग्जाम देते हैं। हर साल हमको फाइनल एग्जाम देने के बाद ही हमारा प्रमोशन होता है। पर उसके बाद में अगर समझ जाइए हम कोई ऊपर के क्लास में चले गए हैं तो क्या हमको पिछला याद रहता है कि पिछले साल मैंने क्या पढ़ाई की? हम अगर आगे के क्लास में चले गए तो क्या हम याद रखते हैं? क्या इसी तरीके से हम बाइबल के भी साथ में कर रहे हैं? लेन डेज आ गए, हमने उपवास कर लिया 40 डेज का। 40 डेज का उदाहरण हम लोग जो देते हैं वो 40 डेज का उदाहरण हम यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय का देते हैं। इतना भी हमें नहीं समझता कि उस समय तो यीशु मसीह की सेवा भी शुरू नहीं हुई थी। तो लेन डेज कहां से आ गए? 40 दिन का उपवास कहां से आ गया? वो तो यीशु मसीह के आफ्टर बैप्टिज्म
परमेश्वर की परमिशन से शैतान उसकी परीक्षा लेता है। अगर हमारी परीक्षा आज हो जाए, कल हमने लेन डेज मनाया, आज अगर हमारी परीक्षा होती है, क्या हम परमेश्वर यीशु मसीह की तरह उसमें कामयाब होंगे? उससे तो भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, उसको तो भी 3 किस्म से परमेश्वर के पास से हटने के लिए कहा गया। हमसे अगर एक भी बार कह दिया किसी ने, अगर समझ जाओ हमारी परीक्षा शैतान के द्वारा परमेश्वर की इजाजत से होती है, हम कहां तक टिके रहते हैं। मैं मेरे भी लिए कह रही हूं ये, क्योंकि मेरे से भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो हम देखते हैं कि ये जो है कि हमको किस तरीके का परिवर्तन अपने में करना है, किस चीज का हमको त्याग करना है, और लेन की शुरुआत का प्रतीक क्या है? क्या प्रतीक है लेन की शुरुआत की? प्रतीक क्या है? माथे पर लगी हुई राख पश्चाताप और ईश्वर के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, ऐसा कहते हैं। पर सिर्फ माथे पे लगी हुई राख, माथे पे जो ऐश वेडनेसडे के दिन मैं पिक्चर्स भी देखती हूँ, वो राख का जो क्रॉस बनाया जाता है, तो ये राख लगा देने से ईश्वर के प्रति मैं पूरी तरीके से बंध गई हूं क्या? कि परमेश्वर इसके बाद में मैं जितनी भी पुरानी गलतियां कर चुकी हूं, मैं अब नहीं करूंगी। क्या मैं बंधी हूं क्या परमेश्वर से? कि केवल एक दिन ऐश वेडनेसडे करके चर्च की सर्विस में जाते हैं हम, ऐश वेडनेसडे खत्म नहीं हुआ कि हम दूसरे दिन से फिर से पुराने रवैये में आ जाते हैं। क्या पश्चाताप किया हमने? कौन सी चीज का पश्चाताप किया? क्या एक छोटा सा जलसी हम निकाल सकते हैं? एक छोटा सा किसी के साथ में किसी के प्रति बैर हम निकाल सकते हैं? मैं सबको माफ कर दूंगा, XYZ को नहीं करूंगा। मैं उसको सॉरी तो बोल दिया, पर मैं अब उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उससे कभी संबंध नहीं रखूंगा। ये है क्या ऐश वेडनेसडे या लेन डेज? इसमें हमको यही काम करना है क्या? और उसके बाद में जैसे ही ईस्टर अपना रिजरेक्शन डे, ईस्टर नहीं, रिजरेक्शन डे खत्म होने के बाद में हम फिर से पुराने रवैये में आ जाएं। तो हमको ये देखना है कि ये जो हमने माथे पर लगी हुई राख है, वो किस चीज का द्योतक है? किस चीज का द्योतक है? वो इसी चीज का है कि पश्चाताप और ईश्वर के प्रति पूरे तरीके से प्रतिबद्धता का प्रतीक है। तो हम देखते हैं कि बाइबल के वचनों के अनुसार, हम बाइबल के अनुसार देख रहे हैं, मैं पर्सनल, मेरे शब्द नहीं है ये, या मेरे विचार भी नहीं है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल के वचनों के अनुसार कहीं पे भी ऐश वेडनेसडे या लेंट का पालन करने का आदेश नहीं है। ऐश वेडनेसडे या लेंट का पालन करने का कहीं पे भी बाइबल में उल्लेख नहीं है। ये मैं पढ़ के देखी हूं, मैंने बहुत सारी स्टडी की हूं आज, और मुझे यही मिला। पर हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डॉक्टरेट हो चुकी हूँ इसमें, डॉक्टरेट होके भी कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर उन लोगों को नहीं देखता। अगर हमारा मन कपट में भरा हुआ है, अगर हमारे मन में प्रेम नहीं है, आप डॉक्टर हो जाइए, लिटरेचर इसमें बाइबल के इसमें PhD कर लीजिए, परंतु उसका कोई मतलब नहीं है। पर अगर कहीं बाइबल में है लेंट एंड ऐश वेडनेसडे, तो मैं फिर से आप लोगों से नम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे नहीं मालूम है ये, आप कृपया मुझको बताइएगा। तो हम देखते हैं कि ये ठीक है, हम मानते हैं, हम करते हैं, ये दिन का फॉलो करते हैं, पर उसके पहले जो मैंने कहा कि सिर्फ उसी दिन इस चीज को फॉलो करना है क्या? केवल 40 डेज ही उस चीज को, लेंट डेज को मनाना है क्या? उसके बाद क्या?
360 दिन में से अगर हम 40 दिन को निकाल दिए तो हम 320 दिन क्या करें? क्या करें हम 320 दिन? क्योंकि वो तो खत्म हो गया वो पीरियड। हमने तो रिजरेक्शन डे भी मना लिया। क्या मतलब है रिजरेक्शन डे का? रिजरेक्शन डे तो लिखा है बाइबल में, वो तो हुआ रिजरेक्शन, किसी का भी नहीं हुआ, जो हमारे परमेश्वर का हुआ वो तो बाइबल में उल्लेख है। उसका हम क्या करते? वो तो बाइबल में लिखा हुआ है किस तरीके से परमेश्वर को, यीशु मसीह को मारा गया, किस तरीके से यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन हुआ, किस तरीके से यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और किस तरीके से यीशु मसीह 40 डेज के बाद में स्वर्गारोहण हो गया। ये तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये फैक्ट है। तो उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है? हमारे जीवन में हमने आज तक इतने साल हम लोगों को हो गए हैं, जितने भी साल के हम हो गए हैं, उसमें हमने क्या परिवर्तन किया? हमें क्या परिवर्तन आया? हम परमेश्वर के इसमें कितने ज्यादा गंभीर रूप से, मैं ये नहीं कह रही कि कितने बार आपने बाइबल पढ़ लिया, हम बाइबल के अनुयायी या परमेश्वर के अनुयायी बनकर परमेश्वर ने जो हमको सिखाया है, यीशु मसीह ने जो हमको शिक्षाएं दी है, हर एक पेज में उनकी शिक्षाएं और शिक्षाएं ही हैं। क्योंकि अगर पतरस भी लिख रहा है, पौलुस लिख रहा है, तीमुथियुस लिख रहा है, जो लोगों ने भी लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है ना, अपने मन से नहीं लिखा। तो हमें बताइए कि हमें क्या परिवर्तन हुआ? आज हम फिर से ऐश वेडनेसडे मना चुके और अभी लेन डेज के लिए हम जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हालांकि उपवास और प्रार्थना और पश्चाताप बाइबल के अनुसार हमें कुछ एक लिमिटेड पीरियड में नहीं करना है। उपवास कर रहा हूं मैं, उसके बाद में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं पश्चाताप कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ लेन डेज में करूंगा, ऐश वेडनेसडे में करूंगा, गुड फ्राइडे में करूंगा और रिजरेक्शन डे में भी करूंगा, उसके बाद में मैं क्रिसमस में भी करूंगा। ये ऐसा कहीं पे भी पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है। हमेशा हमको अगर उपवास खाने पीने का ही उपवास करके मत लीजिए। हमारे मन के शुद्धिकरण का हमने कब उपवास किया? कब हमने देखा कि मेरा क्या हम कई बार लोगों को बोलने के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करते, कभी नहीं करते कि मैं कहाँ गलती पे हूँ। उसने मुझको माफ नहीं किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मुझको दुख पहुंचाया, उसने मुझको पीड़ा दी, फिर भी मैंने उसको माफ कर दिया। ये बात बोलने के लिए बहुत आसान है प्रियो। क्या हमने कभी अपने मन के शुद्धिकरण का उपवास किया है? क्या हम हृदय से पूरे तरीके से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास में जाकर परमेश्वर से हमने ये वादा किया है कि परमेश्वर इसके बाद में मुझसे ये काम ना होने पाए, और ये काम ना होने पाए उसकी सारी शक्ति, सारी भक्ति के साथ में मैं आपसे अनुरोध करता हूँ पिता कि मुझे इन गलतियों से बचाए रख। हो सकता है मेरे मन में फिर से वो गलतियां उभरे, पर तू मुझे बचा, तू मुझे संभाल, तू मुझे कंट्रोल में रख। ये है उपवास, ये है पश्चाताप जो हर दिन हम करना चाहिए, ऐश वेडनेसडे के दिन ही नहीं। ये रोज की प्रक्रिया होनी चाहिए हमारी, तभी तो परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा ना। 365 दिन में एक बार अगर परमेश्वर से कह दिया और उसके बाद में फिर से हम अपने पुराने मनुष्यत्व में चले गए, तो परमेश्वर का उसमें कोई कसूर नहीं है। वो हमारे पीछे पीछे चलते रहता है, 365 दिन वो हमारे पीछे पीछे चलते रहता है कि अभी तो तू पीछे मुड़ के देख ले कि मैं तेरे साथ में हूं या नहीं। तो ये जो पश्चाताप है, ये जो प्रार्थना है, ये उपवास है, ये बाइबल के अनुसार हमको रोज करना है। मैं उपवास ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर दिन हमने पेट का उपवास की बात नहीं कर रही हूँ। मैं पेट के उपवास के लिए भी जरूरी है कि हर चीज खाई न जाए, क्योंकि देखिए अगर हम भारी 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 खाना रोज खाते हैं, हमारा पेट जवाब दे देता है।
हम नहीं खा पाते। उसी तरीके से गंदी बातें, पाप, वो हम जीवन में रोज बरोज हर समय चलते रहता है, हर समय चलते रहता है। हम उसका क्या उसके लिए सोचते हैं? हम क्या हम उस बारे में सोचते हैं कि हमने क्या कर दिया? क्या हमने सचमुच में परमेश्वर के दिल को नहीं दुखाया? क्या हमने परमेश्वर के, जितना भी हम बाइबल पढ़ते हैं, कई बार हमने बाइबल पढ़ दिया, कई बार हम बाइबल पढ़ के अभी भी कंटिन्यूएशन में हम 2025 में भी वही कर रहे हैं, 2025 में भी हम वही रिपीट कर रहे हैं। आज तीसरा महीना लग चुका है, मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। तीसरा महीना लग चुका है, मैंने न्यू टेस्टामेंट का वहां तक पढ़ लिया। क्या ये पूरे तरीके से हमारा परिपूर्ण क्रिश्चियन जीवन है? तो हमको ये जो है, सिर्फ हमको उपवास में जब हम सिर्फ प्रार्थना का समय बिताते हैं तो हमें अनेक आत्मिक वचन मिलते हैं। ये बात बहुत ही ज्यादा सच है, क्योंकि हम पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, पूरे तरीके से हम परमेश्वर पे एक रूप हो जाते हैं। अगर हम समझ जाइए, अपने बुरी चीजों का उपवास करें, हमारे मन में हमेशा 24 आवर्स कितने बुरे ख्याल चलते रहते हैं। हम एक दूसरे के लिए कितना मन में गलत बातें करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ में ऐसा किया, जबकि कहते हैं कि हमने उसको माफ कर दिया। परंतु फिर भी हमको उस चीज का उपवास करना है, उस चीज के लिए हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मेरे मन को, मेरे पूरे तरीके से हृदय को निष्कपट बना, निष्कपट बना। मेरा ये जो जीवन है वो तुझको पूरी तरीके से पसंद आए। मैं ऐश वेडनेसडे मनाती हूँ, मैं लेंडेज मनाती हूँ, मैं क्रिसमस मनाती हूँ, मैं गुड फ्राइडे मनाती हूँ, मैं रिजरेक्शन डे भी मनाती हूँ। तो क्या मैं परमेश्वर के जीवन में हकदार हो गई कि परमेश्वर के राज्य में मैं चली गई? सिर्फ डेज को मनाने से क्या हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? क्योंकि हम में तो कोई परिवर्तन नहीं है ना। हम तो सिर्फ दुनियादारी के जो बताते हैं कि आज ये है, आज वो है, उसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो क्या वो सेलिब्रेशन से परमेश्वर हमको नवीनीकरण देगा? क्या वो हमको पश्चातापी अंतःकरण देगा? क्या वो फिर से हमको अपने गले तो लगाने को वो हमेशा तैयार है, वो हमें हर समय माफ करने को तैयार है। पर जो हम पढ़ते हैं उसके अनुसार क्या हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। अनेक आत्मिक वचन हमको, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, सचमुच में हमको आत्मिक वचन परमेश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं। हमारे उस समय हमारा जो क्या कहना चाहिए, चिंतन का जो विषय है वो केवल और केवल परमेश्वर होने के कारण हमको आत्मिक वचन मिलते हैं। पर वो आत्मिक वचन सचमुच में हम क्या पूरे तरीके से अपने जीवन में उतारते हैं, या थोड़ी देर बाद में हम भूल जाते हैं, फिर दूसरा आत्मिक वचन हमको मिलता है, फिर तीसरा आत्मिक वचन हमको मिलता है। परमेश्वर तो अपने वचनों से हमको परिपूर्ण रखना चाहता है, वो हमको एक सही मार्ग दिखाना चाहता है। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जब आत्मा का नवीनीकरण हो जाता है तो नए नियम में हमने देखा कि जब ये जो नियम, ये जो हमने अभी जो बातें करी, ऐश वेडनेसडे की बातें करी, लेंडेज की बातें करी, ये इसका कहीं पे भी नए नियम में भी उल्लेख नहीं है। पहले के जो चर्च होते थे, जो नए नियम के जो चर्च होते थे, उस समय इन नियमों का पालन नहीं किया जाता था। कौन से? ऐश वेडनेसडे और लेंडेज का। नए नियम के जो चर्च थे उसमें वो पालन शुरू में नहीं होता था।
परंतु उसके बाद में इसकी शुरुआत काउंसिल ऑफ नाइस से शुरू होती है। वहां से ये पीरियड का जो ये मनाने का जो तरीका है वो वहां से शुरू होता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल में इसका उल्लेख हम नहीं पाते, बाइबल में इसका उल्लेख नहीं पाते। और हम देखते हैं कि ये जो है, जो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने विवेक और इच्छाओं के आधार पर ऐश बुधवार और लेंट का पालन करते हैं, या नहीं ये खुद, यानी वो उनको पालन करना है या नहीं करना है, इसके लिए कोई किसी की बंदिश नहीं है। अगर वे ऐश वेडनेसडे का पालन करते हैं, अगर वे लेंट डेज का भी पालन करते हैं, तो परमेश्वर के लिए वो एक सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं, परमेश्वर के लिए वो एक सैक्रिफाइस चढ़ाते हैं। और उसके बाद में जो सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए चढ़ाया जाता है, वो हम ये ना सोचे कि हमारे लिए आगे में क्या रखा हुआ है। आज मैंने दिन में होकर उपवास कर लिया तो शाम को मेरे लिए क्या है। हमारे मन में केवल और केवल सिर्फ यही ख्याल होता है कि शाम को मैं क्या बनाऊंगा या बनाऊंगी या क्या खाऊंगी, क्योंकि दिन में तो मैंने उपवास कर लिया। हम देखते हैं कि चर्चेस में भी लेंट डेज मनाए जाते हैं और उसके बाद में इवनिंग को सब गेट टुगेदर होता है, हाफ एन आवर की प्रेयर हो जाती है और उसके बाद में गेट टुगेदर होकर सब मिलकर खाना खाते हैं, सब मिलकर खाना खाते हैं। ये उनकी प्रथा है, ये उनके इच्छा के आधार पर वे ये काम कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि वे खुद तय करते हैं ये कि हमको ऐश वेडनेसडे मनाना है और लेंट डेज मनाना है। सब कई चर्चेस में होता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, पर वो कैसे होना चाहिए इसके लिए मैंने बाइबल का आधार लिया है कि अगर हम कोई चीज मना रहे हैं तो वो किस तरीके से मनाई जा सकती है, इसका आधार मैं बाइबल से ले रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले 1 कोरिन्थियंस 5:7 और 8 देखेंगे। 1 कोरिन्थियंस 5 7 और 8। पुराना खमीर निकाल कर, बहुत आराम से सुनिएगा, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो। ऐसा नहीं कि कोई अगर लेंट डेज बना रहा है तो उसी के लिए है ये वचन, ये नहीं है, ये हम सब के लिए है। जिन्होंने परमेश्वर को पहन लिया है, जिन्होंने खुदा को पहन लिया है, जिन्होंने ये मान लिया है कि यीशु मसीह ही मेरा सब कुछ है, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए दुख उठाया और तीसरे दिन जी उठा और 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण हो गया, उन सब के लिए है। ये नहीं कि जो ऐश वेडनेसडे मना रहे उनके लिए नहीं है ये। तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, कोई पाप हम में ना हो, अखमीरी हो, हम में खमीर ना हो, हमें वैमनस्य ना हो, हमें जेलसी ना हो, हमें दोष लगाने की भावना ना हो, हमें किसी के ऊपर अत्याचार करने की भावना ना हो कि मैं एक को माफ करूंगा, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। हमारे पास में कोई 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 ऐसा अगर या मगर नहीं है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा, कौन है हमारा फसा? हमारा फसा मसीह ही है जो हमारे लिए मारा गया। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है, बलिदान हुआ है। और 8वां वचन, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई से और न दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई के और खमीरी रोटी से। क्या करना है हमको? डेली डेली
स्पेसिफिक दिन नहीं, हमको डेली ये काम करना है कि हमारे मन में हमारा फसह जो मसीह है, जो हमारे लिए बलिदान हुआ, हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और न बुराई। पुराना खमीर यानी हमारे मन में अगर किसी के प्रति पहले से वैमनस्य चला आ रहा है, या कल से वैमनस्य चला आ रहा है, या अभी मेरे मन में किसी के प्रति वैमनस्य है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है कि बुराई और दुष्टता के खमीर को हमसे, अपने आप से, अपने हृदय से हमको पूरे तरीके से अलग करना है। पूरे तरीके से अलग करते हुए सीधाई और सच्चाई के अखमीरी रोटी से हमको परमेश्वर को भाता हुआ, उसको अच्छा लगता हुआ, अपने पूरे शरीर का, अपने पूरे दिल का, अपने पूरे हृदय का बलिदान हमको उसको चढ़ाना है, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है। जिस तरीके से पौलुस ने कहा, ये हमारा भी वाक्य हो कि जीना हमारे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। दुनियादारी में पढ़ के हम मरने से बहुत डरते हैं कि मेरे ये काम रह गए हैं, मेरे वो काम रह गए हैं। ये सारा खमीर है हम में। मेरे बेटे की शादी होने की रह गई है, मेरे बच्चे का पढ़ाई रह गया है। कितने सारे खमीर को लेके हम जीते हैं, और वो खमीर हमको परमेश्वर से दूर लेके चले जाता है, हमको बुराई में ढकेल देता है, हमको लोगों के प्रति वैमनस्य में ढकेल देता है। हम लोगों से कहना चाहिए नफरत करने लग जाते हैं। कई ऐसे लोग, कई ऐसे एक आध पर्सन भी क्यों ना हो, हम उससे नफरत करने लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमको ये बलिदान करना बहुत जरूरी है। पापी व्यक्तियों को हमने देखा कि हमको पापी व्यक्तियों को बाहर निकालना, ये हमको ऐसा लगता है कि ये हमारा क्रिश्चियनिटी है कि हम अपने चर्च से पापी व्यक्तियों को बाहर निकाल दें, शुद्ध व्यक्तियों को अपने यहाँ पे रखें, पवित्र लोगों को अपने यहाँ पर चर्च में रखें। कैसे हम बताएं कि हम पवित्र हैं? कैसे हम समझें कि वो पापी है और मैं पापी नहीं हूँ? तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको व्यक्ति को बाहर नहीं निकालना है कि कोई पापी व्यक्ति चर्च में आ रहा है। हो सकता है कि उसने अभी अभी क्रिश्चियनिटी को पहचाना होगा और वो चर्च में आ रहा है, उसके पुराने रीति रिवाज को लेकर आ रहा है। हो सकता है कि वो उस समय वो रीति रिवाज के अनुसार परमेश्वर की भक्ति करे, परंतु हमको उसको उससे बाहर नहीं निकालना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास में आया हुआ है। और हमारे मन में इतना ज्यादा खमीर होने के बावजूद भी हम होते कौन है कि दूसरों को पापी ठहराएं या दूसरों को हम उंगली दिखाएं। और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि अपने हृदय से पाप को बाहर निकाल दें। सबसे पहले हमको अपने हृदय की सफाई करनी है, क्योंकि हृदय ही है जो हमेशा धोखा देता है। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, असाध्य, जो कभी भी क्यूरेबल नहीं, वो रोग लगा है। हम जिस तरीके से कैंसर से डरते हैं कि कैंसर अगर हो गया तो अब मेरे बचने की संभावना नहीं, हम समझ जाते हैं। उससे भी ज्यादा महाभयंकर, उससे भी ज्यादा महातकलीफदायक अगर हमें कोई रोग लगा है तो वो है हमारा पाप, जो हम लोगों के प्रति रखते हैं। जो हम सोचते हैं कि मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, पर कहीं तो भी, किसी तो भी कोने में हमारा पाप जरूर छलकता है, जरूर छलकता है। तो यही हमने 1 कुरिन्थियों के 5 के 7 में 8 में देखा कि आत्मिक तौर पर हम सबको जो मसीह हैं उनको पूरे तरीके से आत्मिक रूप से अपने आप को बेदाग और बेझुर्री के रूप में परमेश्वर को प्रस्तुत करना है। और इतना ही नहीं
कि हमने अपने आप को बेदाग और बेझोली करके परमेश्वर को प्रस्तुत कर दिया, हमारी ड्यूटी खत्म। नहीं, हमको पूरे तरीके से जो भी कोई ऐसे हमारे इर्द गिर्द में भी लोग होंगे, ऐसे कई लोग हमारे संपर्क में आते हैं या कई ऐसे लोग हमको दिखते हैं जिनको सुधारने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको सुधारने जा रहे हैं, पर हाँ, परमेश्वर का वचन किसी न किसी रूप में खुद परमेश्वर हमें ये मौका देता है कि हम उनके साथ में बातें करें, उनके साथ में प्रेम पूर्ण रवैया रखें, उनको ये ना बताएं, उनको ये ना समझना, ये नहीं महसूस होना चाहिए कि मैं अपने आप को बहुत पवित्र समझ रही हूँ या मैं अपने आप को पापी नहीं समझती और तू पापी है और इसलिए मैं तेरा उद्धार करने के लिए आया हूँ। ऐसा यीशु मसीह ने कभी किसी को नहीं कहा, पापिन स्त्री को भी नहीं कहा, एक पत्थर भी नहीं उठाया उसको मारने, केवल इतना ही कहा कि मैं भी तुझे माफ करता हूँ, इसके बाद पाप न करना। और उसने वो पाप परमेश्वर की बातों को सुना। तो उसी तरीके से हमारा भी कर्तव्य है कि हमको भी ऐसे कई लोग मिलते हैं जिसका हम समझ नहीं पाते कि ये हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक पात्र है, जिसके लिए हमको उसको पूरे तरीके से पवित्र आत्मा के बारे में, एकदम से तो हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बता सकते, यीशु मसीह के छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं उसको बताकर उसको पवित्र पूरे तरीके से, किस तरीके से वो हमारे लिए पापों के लिए बलिदान हो गया और सारी मलिनता और दुष्टता को हम अपने मन से निकाल कर किसी व्यक्ति के को एक निजात प्राप्त करा दे, एक उसको निजात दे दे, एक उसको नया जीवन दे दे, एक उसको नई राह दिखा दे, एक उसको नया मार्ग दिखा दे। उसकी उंगली पकड़कर हम उसको परमेश्वर के पास में ले आए। बहुत तकलीफ होती है उस चीज के लिए, पर वो हमको करना है, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि आत्माओं को जीतो। जितने भी 12 चेलों के अलावा जितनों भी लोग भी परमेश्वर का कार्य किया है, उन्होंने आत्माओं को जीतने का काम किया है। उसके लिए वो न्योछावर हो गए, उसके लिए उन्हें अनेक दुर्गम जगह पर जाकर अत्यंत अत्याचार सहकर उन्होंने परमेश्वर के लिए मार्ग को तैयार किया। ये है हमारा ऐश वेडनेसडे, ये है हमारा लेंटेस, क्योंकि परमेश्वर ने कोई दिन नहीं, परमेश्वर ने हर एक दिन हमको दिया है। 365 डेज वो हमको देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये सोचकर हम सबको यही हमारी पूरे तरीके से अभिलाषा हो कि हमारे दुष्टता के, हमारे अपनेपन का, हमारे पैसों का, हमारी सुंदरता का, हमारे बहुत सारी चीजों का घमंड करके खमीर अपने जीवन में अगर हम रखते हैं तो हम दूसरों के खमीर को नहीं निकाल सकते, दूसरों को अखमीरी हम नहीं बना सकते। और इसलिए हमको लगातार अपने जीवन में यही प्रयास करते रहना है कि कैसे मैं दूसरों के जीवन को बचा सकूं, कैसे मैं उसको एक उद्धार का मार्ग दिखा सकूं, कैसे मैं उसे परमेश्वर के करीब में ला सकूं। और इसलिए आखिरी में मैं बोलूंगी नहीं इसके ऊपर, मत्ती 6:16 से 18, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसमें उपवास के बारे में क्या लिखा है। हम सिर्फ पढ़ेंगे, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह पर बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। तो कोई भी डे महत्वपूर्ण नहीं होता प्रियो हमारे लिए। हम मसीहियों के लिए सारी दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। एक एक क्षण परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम
आत्माओं को जीते। हर एक क्षण हमको परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम जिस तरीके से बचाए गए हैं, जिस तरीके से हम हमारे एकमात्र सच्चे जिंदा खुदावंद के संतान हैं, इसी तरीके से हम भटके हुओं को भी मार्ग दिखाएं। उनके जिंदगी में भी हम पूरे खमीर को निकाल के उनको भी अखमीरी बनाएं। कोई दिन महत्वपूर्ण नहीं है, और इसलिए हम इस वार्तालाप में न लगे कि ऐसा हुआ नहीं, वैसा हुआ नहीं, वो दिन नहीं है, ये दिन नहीं है। हर दिन परमेश्वर का बनाया हुआ है। हर दिन परमेश्वर ने हमको, हर एक क्षण हमको परमेश्वर ने आशीष दी है। अगर एक क्षण भी हमारा पिता अगर हमको छोड़ दे तो हमारी क्या हालत होगी, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए एक पिता परमेश्वर दीपक की तरह काम करता है। ये पिता परमेश्वर ऐसा दीपक है पिता परमेश्वर, आपकी ऐसी ज्योति है पिता परमेश्वर, जो अंधकार में भी चमकती रहती है पिता। चाहे पिता परमेश्वर हम चुपचाप से क्यों न गुनाह कर लें, हम सोचते हैं कि किसी ने भी हमको नहीं देखा, परंतु हमारा जीवित खुदावन सब बातों को जानता है, सब बातों को देखता है, और वो हमेशा यही चाहता है कि मेरे बच्चे कभी भी अखमीरी ना हो, हमेशा हमेशा खमीर में ना लिपटे रहे, बल्कि वे अखमीरी हो जाएं, ऐसी रोटी हो जाए जो परमेश्वर के पवित्र बलिदान के रूप में हमारे लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र बलिदान किया, उसको हम हमेशा याद में रखते हुए पिता हर एक क्षण केवल और केवल अपने पिता को निहारते रहें, अपने सच्चे परमेश्वर को निहारते रहें, अपने सच्चे खुदा को निहारते रहें, अपने एकमात्र अलौकिक परमेश्वर के दर्शन को देखते रहें। और यही हमारे में चाह हो पिता कि हम छिप जाएं और आप हमसे बातचीत करें, आप हमारे द्वारा बातचीत करें। जो भी पवित्र वचन पिता परमेश्वर आपका हम बोलते हैं, बहुत ही डर के, बहुत ही कांपते हुए और बहुत ही पवित्रता से पिता परमेश्वर हम आपके वचन को लेने वाले हो सके, आपके वचन को पढ़ने वाले हो सके। क्योंकि पिता परमेश्वर हम अगर अशुद्ध मन से, अशुद्ध हृदय से, अशुद्ध ओठों से अगर हम जीवते परमेश्वर का नाम लेते हैं तो वो सबसे बड़ा गुनाह है। और इसलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन को पूरे तरीके से शुद्ध बना, ऐसा शुद्ध बना कि जहां पर आप निवास करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और केवल हम आपको अपने हृदय में बंद करके ना रखें, बल्कि पिता परमेश्वर दूसरों के सामने हमारे हृदय में यीशु मसीह बसता है, हमारे चाल चलन में यीशु मसीह बसता है, हमारे बोल चाल में यीशु मसीह बचता है, हमारे क्रियाकलाप में यीशु मसीह रहता है। ये हम लोगों को बताने वाले हो सके पिता, लोगों को पता चले कि हम में और उनमें अंतर है। पिता परमेश्वर आज के ये पवित्र वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि वचन आपके द्वारा जब हम तक आया है पिता परमेश्वर, हम आपके शतशः आभारी हैं पिता। ये वचन मेरे लिए पिता परमेश्वर एक ढाल, एक तलवार के रूप में काम करे पिता। हमेशा पिता परमेश्वर मैं इस वचन के अनुसार अपने जीवन को पिता परमेश्वर चलाने वाली हो सकूं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, शबनम जी के लिए, अनुपम जी के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर इतने बिजी शेड्यूल में भी पिता परमेश्वर आज हमें परमेश्वर के वचन को सुनाने का मौका दिया। परमेश्वर का पिता परमेश्वर उन्होंने पूरे तरीके से परमेश्वर को एक ऐसी भेंट चढ़ाई है जो पिता परमेश्वर के पुस्तक में लिखी हुई है पिता परमेश्वर। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें भी वो मौका मिला कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके और वो समझ के उसके अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव करने वाले हो सके। हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी पिता परमेश्वर ऑनलाइन यहाँ पर जमा हैं उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से पूरे तरीके से पिता परमेश्वर धो डालिए और उन्हें आशीषों की बरसात उन पर करिए पिता परमेश्वर।
और पिता परमेश्वर उनके द्वारा भी हम ऐसे वचनों को सुनने पाए जो पिता परमेश्वर आपके द्वारा उनके हृदय में पिरोए गए हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं जो ऑफलाइन ये वचन को सुने उनको भी पिता परमेश्वर आप अपने आशीषों से नवाजिए पिता। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना आपके पवित्र पवित्र एकमात्र जीवित खुदावन के नाम से हम मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद हो सबको। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज के दिन परमेश्वर ने हमारे मुख से जितनी भी बातें की है, परमेश्वर से हम एक ही विनती करते हैं कि हम केवल बोलने वाले ना हो बल्कि उसके अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हम परमेश्वर के एक एक वचन को अपने हृदय में बसाने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड।